सोने के आयात पर और इसके आर्थिक असर को लेकर जी बिजनेस की खास मुहिम को अब दिग्गज कॉर्पोरेट लीडर मोहनदास पाई का भी बड़ा समर्थन मिला है। दरअसल हाल ही में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ बातचीत में आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज ने कुछ आंकड़े रखे थे और बताया था कि भारत ने पिछले साल करीब $75 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना विदेशों से खरीदा। ये बहुत बड़ी रकम है जो देश से बाहर जा रही है और इससे व्यापार घाटे पर प्रेशर बढ़ता है। फिरोज ने एक शानदार सुझाव यह भी दिया था कि अगर भारतीय परिवार अपने पास रखे सोने का सिर्फ 1% हिस्सा भी बाजार में निकाल दे तो देश में सोना आयात करने की जरूरत बहुत हद तक कम हो जाएगी और इससे वेल्थ क्रिएशन और राष्ट्र निर्माण दोनों साथ साथ चलेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमेशा से इस तरह के मुहिम का समर्थन भी करते रहे हैं और अपनी तरफ से वो इस तरह के सुझाव भी देते रहे हैं और इस चर्चा ये जो हुई है इसका समर्थन करते हुए मोहनदास पाई ने इसको रीपोस्ट भी किया है और वित्त मंत्री से एक अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को रेजिडेंट भारतीयों के लिए सोने की बिक्री पर 1 साल के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। पाई का मानना है कि टैक्स हटने से लोग अपना सोना बेचने के लिए प्रोत्साहित होंगे और जब घरों में रखा हुआ सोना बाजार में आएगा तो विदेशी सोने की डिमांड घटेगी, डॉलर की बचत होगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यानी जी बिजनेस पर होने वाली चर्चाओं और चैनल पर आने वाले सुझावों को देश के दिग्गज बड़े ध्यान से सुनते हैं, गंभीरता से लेते हैं, बल्कि सरकार के सामने पॉलिसी बनाने की वकालत भी करते हैं। मैं अश्विनी सर के पास आऊंगा इस पर चर्चा के लिए, लेकिन पहले आप इस चर्चा का अंश सुन लीजिए जिसको पाई साहब ने रिपोस्ट किया है। गोल्ड पे अब चूंकि सरकार ने अपील की कि भाई मत खरीदो। अब आप तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से हमेशा कहते भी कि थोड़ा पैसा गोल्ड में होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में जहाँ एक और भाई कंट्री का इंटरेस्ट भी देखना है तो गोल्ड में नया एलोकेशन नहीं करना, तो क्या कोई और तरीका है कि गोल्ड के बजाय पैसा कहीं और बना लें? ऐसा हम अगले 1 महीने में हर क्लाइंट से एक विनती करने वाले हैं, 100 ग्राम गोल्ड बार या जो बेचना है बेच। अच्छा बेचिए, देश के काम। जी सर, बेचिए, बेचने की राय देंगे। खरीदना तो है ही नहीं, जो है उसको भी बेचिए थोड़ा। बिल्कुल बेचें, क्योंकि इंडिया में 4 करोड़ मतलब इंसान को समझने में 10 मिनट लगते हैं। 4 करोड़ 4 करोड़ का गोल्ड है और हमारी मुसीबत सिर्फ 1% की है। मोदी जी सिर्फ 1% के लिए परेशान है। करेक्ट। उनकी जो लास्ट ईयर $75 बिलियन की हमने गोल्ड इंपोर्ट कर लिया। इतनी दुख की बात है। $35 बिलियन था, फिर 45 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 75 हुआ। अगर इंडिया के हर भारतीय नागरिक ने 1% गोल्ड बेच दिया देश के नाम पे तो गोल्ड इंपोर्ट 0 हो जाएगी इस साल। मैंने अपनी माँ से बात की 150 ग्राम। माँ ने कहा कि हाँ देश के लिए 150 ग्राम बेचना है तो छोड़ दे, क्या भाव जाएगा फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। 150 ग्राम बिकवा दिया। एकमात्र कंपनी आनंद राठी अगर 1% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बैंक अगर लॉकर ना देना बंद कर दे गोल्ड स्टोरेज के लिए, एएमसीज ईटीएफ में पैसा एक्सेप्ट करना बंद कर दें, करेक्ट, तो भाई मेरा ये मानना है कि हमें देश में काम आना चाहिए। देखो, मैं सिर्फ पिक्चरों में जब होता है नेशनल एंथम खड़ा होता हूँ, वो भी देशभक्ति है, पर उससे सिर्फ नहीं होता। हमें मौका ढूंढना पड़ता है देशभक्ति करने का और इससे अच्छा सबका विन है। तो मैं तो 2,500-4 हजार करोड़ का गोल्ड तो बिकवा के रहूंगा, ये मैंने ठान लिया। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है। मतलब सर आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है। क्या बात सर, अनिल सर शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं अरे ये सर ये सोचना ये करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि, और सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों के मन में नेगेटिव चीज़ आती है, क्यों गोल्ड बिकवाने की बात करें, क्यों गोल्ड नहीं खरीदने की बात करें। सब अपनी जगह है, अपने अपने विचारों का मतभेद किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन इन सबसे भी हटकर देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो एक चीज़ बता रहे हैं कि भाई अगर 1% प्रॉब्लम हम सोल्व कर दें तो बहुत बड़ी चीज़ है। वंडरफुल सर, मज़ा आ गया। तो राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का ये अनोखा तरीका और इस पूरी चर्चा में जो भाव समाहित है उसको अब दिग्गजों का सपोर्ट भी मिल रहा है।